आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन कितना 8 लेसन, अध्याय 8। चैप्टर का नाम है हम लोगों का समाकलन, समाकलनों का अनुप्रयोग। हेडिंग डालो, हाँ, समाकलनों का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलनों का अनुप्रयोग। हेडिंग हो गया, समाकलनों का प्रयोग। समाकलनों का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। देखो अभी हम लोग 7 अध्याय जो पढ़े हैं उसमें क्या था, समाकलन था कि समाकलन कैसे निकाला जाता है। 7 अध्याय में क्या था कि समाकलन कैसे निकाला जाता है। अब की बार जो हम सीखने जा रहे हैं उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। क्या सीखने जा रहे हैं, समाकलन का प्रयोग। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन 5 नंबर का देता है और 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता है, 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं देता है। 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का देता है। हमको लग रहा है मुश्किल से 1 या 2 अध्याय होंगे इसमें। आसान है समझोगे तो। समाकलन के अगर फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल आसान है, अगर नहीं याद है तो आप समझो। तो देखो पहला हम लोग का प्रयोग इसका क्या, कहाँ प्रयोग होता है समाकलन का, तो किसी भी क्षेत्र के क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग कहाँ होता है वो, किसी भी क्षेत्र के क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका प्रयोग होता है, समाकलन। अब कैसा क्षेत्र, किसी वक्र से घिरे क्षेत्र। किससे घिरे बाबू, ये पहला टॉपिक हम लोगों का कि वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा वक्र है और इस वक्र का इक्वेशन मान ले रहे हैं हम कि y बराबर 2x है। क्या मान लिए, y बराबर 2x। तो देखो अगर हम क्षेत्र बनाना चाहें तो हमारे पास एक y एक्सिस, y अक्ष और एक हमारा x अक्ष, x और y अक्ष। तो देखो एरिया बहुत सारे बन जाएंगे अगर एरिया बनाने चाहें तो, इसलिए लिमिट देता है कि नहीं भाई पूरा ना निकालो, यहाँ से यहाँ के बीच में निकालो। तो जैसे मान लो दे दिया 1 से ले करके 2 के बीच में जितना क्षेत्र घिर रहा है, जितना क्षेत्र बन रहा है, जैसे मान लो अगर 1 से खींचे लाइनिंग ऐसे मिलाएं तो ये एरिया घिरा ना, नहीं घिरा, ये हमारा एरिया घिरा। अब इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसी का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना। यानी यहाँ से हम एक बात समझ रहे हैं कि कोई भी क्षेत्रफल हम निकालेंगे, यदि वक्र का समीकरण दिया हो y बराबर 2x, y बराबर 4x, y बराबर x², कुछ भी y बराबर sin x, y बराबर log x, और साथ ही साथ लोअर लिमिट और अपर लिमिट। देखो जो छोटा होता है उसको बोला जाता है निम्न सीमा। क्या बोला जाता है बाबू, निम्न सीमा, हम आगे लिख देंगे। और जो बड़ा होता है उसे उच्च सीमा। छोटे वाले मान को क्या बोला जाता है, निम्न सीमा, बड़े वाले मान को। ये जो होता है x बराबर 1 और x बराबर 2, यानी यहाँ 1 पर है और यहाँ किस पर है, x पर है ना जी, यानी x बराबर 1 और x बराबर 2। निम्न सीमा क्या है, 1। उच्च सीमा क्या है, हमारा समीकरण क्या है, y बराबर 2x, है कि नहीं।
तो देखो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला देखें, एरिया देखें, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पता है क्या हो जाएगा बाबू? दैट मीन्स ए बराबर, ए मतलब एरिया, ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर समाकलन लिमिट देगा। अभी यहाँ क्वेश्चन में 1 से 2 है, हम मान ले रहे हैं ए से बी क्योंकि सूत्र लिख रहे हैं। 2 से 3, 4 से 6 कुछ भी दे सकता है, -2 से 5 बोलो। नीचे भी बहुत लिमिट देगा आपके क्वेश्चन में। हम 1 से 2 लिए तो 1 से 2, -1 से -3 ले सकता है, 4 से 7 दे सकता है, -2 से 6 लिमिट देगा। हम आपको एक एग्जांपल समझा रहे हैं कि कोई भी क्षेत्रफल निकलेगा उसमें 3 पॉइंट महत्वपूर्ण हैं जो देगा ही देगा। पहला देगा इक्वेशन, समीकरण, उस वक्र का समीकरण, दूसरा देगा लोअर लिमिट और तीसरा देगा अपर लिमिट। ये तीनों रहेगा तब तुम क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्या क्या रहेगा तो निकलेगा? निम्न सीमा, उच्च सीमा और समीकरण, उस वक्र का समीकरण। है फिगर बनाए हैं, फिगर ना देगा, बनाने आता है तो बनाना, नहीं बनाने आता है छोड़ देना, यही काफ़ी है। आपका समीकरण निम्न सीमा उच्च सीमा दिया है, आप फॉर्मूला पर पुट करो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम माने 1 से 2, 2 से 4 भी दे सकता है, -3 से 7 भी दे सकता है, एक सच पर देगा। वाई पर भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसको हम सीखेंगे, अभी धीरे धीरे सीखो कि 3 चीज़ जरूर देगा। एक लोअर लिमिट, अपर लिमिट, समीकरण। एक्स पर भी दे सकता है, अभी तो एक्स पर दिया है, वाई पर भी दे सकता है। हम ग्राफ ऐसे ना बना करके ऐसे भी नीचे ऐसे कर खींच सकते थे। तो समझ में आ रही है? लेकिन देखो धीरे धीरे सीखेंगे, आज ही वो सीखेंगे, टेंशन ना लो। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के बराबर क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये समाकलन का सिंबल। अब यहाँ होता है वाई डी एक्स, फलन का मान देगा ना 2x, लोअर लिमिट लिख देंगे, अपर लिमिट लिख देंगे। तो ये रही बात, आप इससे आप निकाल सकते हो किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल। कोई वक्र दिया है उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है a से b y dx। कोई दिक्कत? चलो इसी क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, एक प्रकार से समझो कि ये क्वेश्चन है, आप जल्दी नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं फास्ट। समझ में आ रहा है ना? निकलेगा 1-2 क्वेश्चन बनेगा, क्लियर रूप से समझ में आने लगेगा। हाँ, याद जरूरी है, समाकलन का फॉर्मूला याद जरूरी है। एग्ज़ाम भी है तुम लोगों का? तो एग्ज़ाम है तो कल किसका किसका एग्ज़ाम है? कल से परसों से? कल से एग्ज़ाम है तो टेंशन ना लो, आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी ऐसे ही टेस्ट कर रहे हैं, ये वीडियो अपलोड भी कर देंगे, जो नहीं आया वो पढ़ लेगा। दरवाज़ा सटा दो, लाइट आ रहा है, थोड़ा सा फास्ट हो गया। क्षेत्रफल बराबर होगा a to b y dx, a to b, a से b यानी अब लोअर लिमिट a यहाँ पर लिख देना। इसको बोला जाता है निम्न सीमा। क्या बोला जाता है? निम्न सीमा। इसको बोले सीमा, लड़की का नाम ना है ना ये ना लड़की के नाम समझ लो, कहीं कहाँ से आ गई सीमा। सर रेखा नहीं हो सकता है, सर बिंदु नहीं हो सकता है, लड़के का नाम 4-4 गो रखना है। सीमा वैसे नहीं रहता, पीछे थोड़ा सीमा है। इसको क्या बोलते हैं? सीमा का पीछे से उड़ा दीर्घिकार से होता है, वो नाम है। हाँ, अरे वाह, सीमा ऐसे अटपटांग लग रहा है। ये तो नाम में चला, वही ठीक था। आगे से नाम नहीं होता है। सीमा समझ लगा,
अब नाम में हो में हम अंतर नत मैथ में अंतर मत करा जाए, ये मेरा पटांग लगाता है, ये सीमा है। अपर लिमिट यानी उच्च सीमा, उच्च यानी अपर लिमिट। ये क्या हो जाएगा बाबू? लोअर लिमिट। लिख लेना ना। देखो बार बार कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्रफल, किसी भी एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए देने क्षेत्र का, तो आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट देगा और उस फलन का मान देगा, उस रेखा का समीकरण देगा, तुरंत निकाल लोगे, कोई दिक्कत? चलो मिटा दें। अब यहाँ देखो इसको सॉल्यूशन करें, इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हम साइड में दिए हैं ना, फिगर जो बनाए हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन चूंकि जो दिया है क्वेश्चन में y बराबर क्या दिया है? 2x। y बराबर क्या दिया है? अब a बराबर a को तुम निम्न सीमा बोलते हो, निम्न सीमा क्या है? एवं b को तुम उच्च सीमा बोलते हो, b बराबर क्या है? फॉर्मूला देखो ये तीनों जरूर देगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बना पाओगे। निम्न सीमा, उच्च सीमा और फलन का समीकरण देगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एरिया दैट मीन्स क्षेत्रफल बराबर होता है समाकलन a से b y, तो a कितना है 1, b कितना है 2, y कितना है भैया 2x और dx। बात समझ में आ रही है? बस फॉर्मूला याद होने चाहिए। a से b, 1 से 2, 1 दिया है और 2 दिया है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये x बराबर 1 x बराबर 2, दैट मीन्स ये a है और ये क्या है b है। अब यहाँ पर जब देखोगे आप, तो हम मान रखें a से b, y बराबर कितना दिया है भैया 2x, यहाँ पर लिखे हैं y बराबर 2x, y बराबर 2x और हमारा dx। तो अब बताओ ज़रा, समाकलन करने आता है? आता है समाकलन करने कि x का क्या होता है? देखो ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं समाकलन 1 से 2, 2 गुणा में है बहरी x dx। 2x का क्या होता है भैया? x का क्या होता है? प्लस c इसमें नहीं लिखा जाता है। जब भी लिमिट रहेगा प्लस c हम होता है ना, एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस सी हम नहीं लिखेंगे। तो लोअर लिमिट कितना है? अपर लिमिट हल करो जरा 2। देखो किया क्या जाता है, एक बार जो x है वहाँ पर 2 लिखा जाता है। अपर लिमिट को पहले अपर लिखेंगे, जो बड़ा मान होगा पहले उसको लिखेंगे। तो बड़ा मान क्या है 2 ना, अपर लिमिट। ये कभी भी बड़ा होगा, अगर ऊपर छोटा है तो समझ लेना क्वेश्चन गलत है, उसका मान ही माइनस में आएगा। एरिया कभी माइनस में नेगेटिव नहीं होता है, क्षेत्र कभी माइनस में होता है, क्षेत्रफल कभी नहीं होता है। तो x को जगह ऊपर क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर बटा में 2, एक बार x का जगह रखेंगे 1 का स्क्वायर बटा में। क्लियर? क्लियर हो कि नहीं हो? अब इसको थोड़ा सा हल कर लो। ये हमारा 2, ये हमारा 2 और 2 को स्क्वायर करवा तो कितना हुई 4 बटा में 2 माइनस 1 बटा में। जोड़ घटा गुणा भगावेला, बहुत बढ़िया। 2 गुने 2 और 3, 2 से 2 खत्म 3 क्षेत्रफल है। कभी भी इकाई ना छोड़ल जाला, इकाई स्क्वायर या वर्ग इकाई। अगले हमने के आंसर ऐसे ही निकाले जाएंगे। एक बार फिर से समझ लो, जो हमारा क्वेश्चन देगा उसमें एक वक्र देगा, एक लोअर लिमिट देगा, एक अपर लिमिट देगा और कहेगा क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल बराबर होता है ए, दैट मीन्स क्या बाबू? क्षेत्रफल। ए का मतलब क्या? क्षेत्रफल बराबर होता है a टू बी वाई डी एक्स, ए टू बी वाई डी एक्स। लाइव नहीं है जो लाइव स्टार्ट कर रहे हो, अपलोडेड वीडियो यह है, शाम से लाइव शुरू होगा। ढूंढ रहे हो उसमें लाइव रहता तो पहले ही बोल देते हैं। देखो
ए टू बी वाई डी एक्स, ए टू बी वाई डी एक्स। तो ए हमारा लोअर लिमिट 1 था, बी हमारा 2 था, y हमारा क्या था 2x था dx। अब हमको क्या करना था, समाकलन। क्या करना था, 2 अचर पद है, बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, x का समाकलन होता है, हम लिखवाए हैं, x का समाकलन होता है x के पावर 2 बटा में 2। x का होता है x के पावर 2 बटा में 2। बड़ा कोष्ट दे करके ऊपर में 2 लिख दिया जाता है, नीचे में 1 लिख दिया जाता है। एक बार x के जगह 2 रखेंगे और एक बार x के जगह का रखेंगे, और दोनों को घटा देंगे। घटाने 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बटा में 2, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बटा में। अब चाहो तो कटा भी सकते थे, लेकिन बटा पर के जोड़ हमारा आसान यहाँ है, 2 2 का लघुत्तम 2, और 4 में से 1 घटल तो 3, 2 से 2 खत्म, 3 इकाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, जितना जल्दी हो सके आप उतारो। क्या पढ़े, ए टू बी वाई डी एक्स। आप इस फार्मूला से भी बना सकते, ये फार्मूला मस्ट इम्पोर्टेंट है और इजी है। एक फार्मूला और है, यहाँ किसके सापेक्ष समाकलन की जा रही है, dx है, तो x के सापेक्ष क्या की जा रही है, समाकलन। आप चाहो तो y के सापेक्ष भी कर सकते हो, लेकिन उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट भी बदल जाएगा, p से q हो जाएगा, मान रख रहे हैं, बदल जाएगा। हमारा y भी x में कन्वर्ट हो जाएगा, dx dy में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ किसके सापेक्ष, आप उसी क्वेश्चन को y के सापेक्ष भी इस फार्मूला के तहत बना सकते हो। यहाँ नोट पॉइंट में हम लिखते हैं, आप चाहो तो क्षेत्रफल बराबर दैट मीन्स a बराबर समाकलन p से q x dy से भी आप बना सकते हो। क्योंकि यहाँ देखो y चेंज हुआ है x में, लिमिट देखो ये a और b जो था x का था, किसका था, आप किसके सापेक्ष कर रहे हो, देखो x के सापेक्ष था तो ये x का मान न था, अब किसके सापेक्ष कर रहे हो, तो y वाला लिमिट बदलेगा, सिंपल सी बात है। और समझ में आ रही है, ये जो ए बी बिंदुएं थी वो किसकी थी, x की थी, लेकिन अब हम बदल जाएंगे, अब किसके सापेक्ष कर रहे हैं, अब y की बिंदुएं बदल जाएगी, तो इसीलिए हम इसको दूसरा मान लिए हैं। आप सी डी भी मान सकते हो, लेकिन ए बी मत मान, क्योंकि ए बी किसका है, तो y का हम पी क्यू मान लेते हैं या सी डी मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। बात समझ में आई, तीनों चीज उसी क्वेश्चन को बना रहे हैं, देखो उसी क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कर रहे हैं। सेकेंड मेथड फिगर वहीं रहेगा, सेम फिगर। सेकेंड मेथड, हमारे पास चूंकि y बराबर क्या था 2x था, तो y का मान यहाँ पर रख देते थे, बात समझ में आ रही है। लेकिन अब किसका रखना है, तुम यहाँ से x निकालोगे कि नहीं निकालोगे, x बराबर 2 गुणा में है, क्या हो जाएगा, बात समझ, जस्ट थिंकिंग करो। यहाँ y था तो y का मान रखे, बट अब किसका रखना है, तो x यहाँ से निकालना पड़ेगा हमको। y बराबर 2x है तो x बराबर 2 गुणा में है, क्या हो जाएगा, भागा। बात समझ में आई। अब लिमिट जो था किसका था, x का, y का लिमिट निकालना है तुमको, तो लिखोगे जब x बराबर कितना हो, लोअर लिमिट कितना था, 1 था, यहाँ पर लिख देते हैं, तथा a बराबर तुम्हारा 1 था एवं b बराबर कितना था हो 2। चूंकि तुम देख रहे हो y बराबर 2x है, चूंकि y बराबर क्या है 2x है ना, तो x का ए बी लिमिट था, तुमको क्या निकालना पड़ेगा, y का लिमिट। तो यहाँ से जब रखो a बराबर कितना हो 1, ए नहीं x रखो ना, x बराबर कितना हो 1 हो, तब बता दो x के जगह रखोगे तो y बराबर 2 × 1 बराबर कितना हो जाएगा। जब x बराबर कितना हो 2 हो तो कितना हो जाएगा हो
y बराबर 2 गुने 2 बराबर कितना, लिमिट चेंज कर लिए, तीनों बदलना पड़ेगा, कभी भी ध्यान देना। फलन भी y के रूप में है, x के रूप में करना पड़ेगा, लिमिट भी x का मान है x बराबर 1, x बराबर कितनी 2, तो वही उसी में रखोगे तो 1 रखोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 ना जाएगा, और जब 2 रखेंगे तो 2 दूना का 4। ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ p तुम्हारा क्या हो गया, p तुम्हारा 2 एवं q बराबर कितना हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालोगे, पहले वाला आसान था कि ई वाला, पहले वाला है के तुलतमान करे जाई हो, लेकिन सीखो, सीखना जरूरी है। तो अब देखो यहाँ पर लिखोगे चूंकि क्षेत्रफल बराबर समाकलन p से q x dy, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा p तुम्हारा कितना है हो 2, q तुम्हारा कितना है 4, है ना, x कितना लाए हो y/2, और ये हमारा dy। 1/2 अचर पद है, निकाल दें, अंदर क्या बचेगा, नहीं बचेगा, तो इतना ज़रा उतारो, जल्दी उतारो। देखो एक बार समझ लो, थोड़ा सा समझ लो स्टार्ट से। y बराबर 2x, x का मान निकालेंगे, तुम्हारा a 1 दिया है और b क्या दिया है 2, ये लोअर लिमिट और ये क्या है अपर लिमिट, तो ये x का मान है 1 और 2 किसका मान है x का, तो x के जगह रखेंगे 1 तो y का मान आ जाएगा 2, इसी x के जगह रखेंगे 2 तो y का मान आ जाएगा 4। यानी अगला जो सेकेंड मेथड बनाने वाले हैं हम, y का मान 2 आया, y का मान 4 आया, कहने का मतलब p बराबर 2, q बराबर 4, लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4। अगला फार्मूला हम लोग का है सेकेंड फार्मूला, p से q x dy, x के वैल्यू क्या है y/2 dy, लोअर लिमिट हमारा 2, अपर लिमिट हमारा 4, 1/2 यहाँ कांस्टेंट है, बाहर निकला, बचा क्या हमारा y dy। आगे जब इसको हल करेंगे, आगे जब हल करोगे, देखो तो जरा y का अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है y² लोअर लिमिट अपर लिमिट, एक बार क्या रखोगे 4 का स्क्वायर बटा में 2, एक बार क्या रखोगे, तो बताओ 1/2, 16/2 माइनस 4/में 8 दूना का 2 दूना का, यानी 1/2 गुना 8 में से 2 घटेगा, 2 3 आए, कितना आया, दूसरे आ गया है। तो सबसे बेस्ट कौन है, फर्स्ट वाला मेथड, डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, तुलतमान करना ही नहीं है। बातें समझ में आई, कर लोगे, उतारो।